हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंशियल एंड कॉमन मोड ऑपरेशन की ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए। तो देखिए, जैसे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर की काफ़ी हम लोग लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं और ऑलमोस्ट जो है कंप्लीशन पे है आपके फर्स्ट ईयर के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें जैसे हम लोगों ने ऑपे में देखा है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर में दो टर्मिनल होते हैं आपके, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग। ठीक है। अब मान लीजिए, अगर हमने कहा कि सपोज कीजिए इसको अगर हम ब्लॉक डायग्राम से ड्रॉ करते हैं, तो सपोज कीजिए ये हमारा, अगर ये क्या है, ये हमारा आइडियल डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। ठीक है। ये हमारा आइडियल डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि सिंपली ये आपके दो टर्मिनल हो गए जिस पे आप इनपुट सिग्नल अप्लाई करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे हम आउटपुट लेंगे। क्लियर। तो अब इसमें क्या होता है कि जो हम लोग आज दो ऑपरेशन के मोड पढ़ने हैं, एक तो डिफरेंशियल मोड और दूसरा कॉमन मोड। कॉमन मोड। ठीक। तो पहले हम लोग बात करते हैं डिफरेंशियल मोड की। डिफरेंशियल मोड। तो देखिए, डिफरेंशियल मोड में क्या होता है कि जो यहाँ पे सपोज कीजिए ये अगर हमारा ऑप एम्प है, तो से ये आउटपुट टर्मिनल हो गया, ये मान लीजिए नॉन इन्वर्टिंग, इन्वर्टिंग, ये दोनों टर्मिनल इसके इनपुट टर्मिनल हो गए। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने वोल्टेज लगाया, सपोज कीजिए V1, और यहाँ पे हमने लगाया V2, यहाँ पे हमको V0 मिलेगा आउटपुट वोल्टेज। तो डिफरेंशियल इनपुट सिग्नल में क्या होगा कि ये V1 और V2 का जो डिफरेंस होगा, यानी यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा है, ये वोल्टेज कितना है, VD। ठीक है। तो ये VD कितना हो जाएगा, V1 माइनस V2, मतलब कि ये एक तरह से डिफरेंस सिग्नल हो गया, डिफरेंस सिग्नल। ठीक। तो इन दोनों सिग्नल का डिफरेंस सिग्नल यहाँ अप्लाई होगा, और उसके बाद क्या करेगा कि एम्पलीफायर इसको एम्पलीफाई करके हमको यहाँ पे आउटपुट दे देगा। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा कि V0 बराबर हमारा से सपोज कीजिए A अगर वोल्टेज गेन है इसका एम्पलीफायर का, तो A टाइम्स ऑफ V1 माइनस V2, या आप इसको लिख सकते हैं A। अच्छा, चूंकि डिफरेंशियल मोड में हम लोग बात करते हैं तो इसको AD लिखते हैं, तो AD इंटू VD। तो इस तरह से ऑप एम्प आपका डिफरेंशियल मोड में काम करता है। अब आप आ जाइए, सेकंड जो है हमारा वो कॉमन मोड सिग्नल। ठीक है, या कॉमन मोड ऑपरेशन। कॉमन मोड ऑपरेशन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा कॉमन मोड ऑपरेशन। ठीक है। कॉमन मोड ऑपरेशन में क्या होता है कि ये अगर आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ये आउटपुट ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ये नॉन इन्वर्टिंग इन्वर्टिंग टर्मिनल हो गया, ये हमारे इनपुट हो गए, से सपोज कीजिए V1 और V2। तो कॉमन मोड ऑपरेशन में क्या होता है कि ए कॉमन मोड सिग्नल टू बोथ द इनपुट्स विल प्रोड्यूस ए जीरो आउटपुट वोल्टेज। क्यों? यहाँ पे क्या होगा कि ये V1 और V2 ये दोनों सेम होंगे, और मान लीजिए हमने बताया कि ये V है। ठीक। तो अगर यहाँ पे भी हम V वोल्टेज लगा दें, से V1 इक्वल टू V कर दिया हमने, V2 इक्वल टू V कर दिया, तो यहाँ पे जो अभी हम लोग देख रहे थे डिफरेंस सिग्नल, ये जो हम लोग VD लगा रहे थे, तो VD क्या आएगा VD हो जाएगा V1 माइनस V2, और चूंकि दोनों इक्वल हैं तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि जब हम यहाँ पे जब 0 वोल्ट देंगे, ठीक, तो आउटपुट हमको क्या मिलेगा, 0 वोल्ट मिलेगा। क्लियर। तो ये तो हो गया आपका, इसके लिए ये हो गया आपका जब आइडियल एम्पलीफायर अगर हम यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो आपको आउटपुट यहाँ पे 0 वोल्ट मिलेगा। ठीक। अब उसके बाद क्या होता है कि लेकिन इन प्रैक्टिकल एम्पलीफायर या इन प्रैक्टिकल ऑप एम्प, ठीक है, क्या होगा कि जो V0 है, आउटपुट वोल्टेज V0 ऑफ ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द डिफरेंशियल इनपुट सिग्नल
but it also depends on an average voltage level called common mode signal VC। यानी कि प्रैक्टिकल ऑप एम्प में क्या होता है कि V0 जो है, केवल आप ये नहीं लिख सकते, केवल VD पे ही नहीं डिपेंड करता है ये डिफरेंस ऑफ इनपुट पे, बल्कि ये एक कॉमन मोड सिग्नल, कॉमन मोड सिग्नल क्या होता है, आप V1 प्लस V2 बाई 2 कर दीजिए, ठीक। तो ये कहलाता है कॉमन मोड सिग्नल। VC इक्वल टू हो गया आपका V1 प्लस V2 बाई 2। तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो इस पे भी डिपेंड करता है, केवल ही इस पे नहीं डिपेंड करता, ठीक। तो अगर VC इक्वल टू हम ये ले लेंगे, तो अगर ये सिग्नल हम अप्लाई करेंगे इनपुट पे, तो आउटपुट वोल्टेज क्या आ जाएगा, आउटपुट वोल्टेज आएगा AC इंटू VC, जहाँ AC क्या है, कॉमन मोड गेन, कॉमन मोड गेन, ठीक है। तो टोटल अगर हम वोल्टेज निकालें, आउटपुट वोल्टेज, तो इस केस में अगर हम टोटल आउटपुट वोल्टेज निकालें डिफरेंशियल इनपुट और कॉमन मोड सिग्नल दोनों के लिए, तो जो टोटल आउटपुट वोल्टेज आएगा, टोटल आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, V0 बराबर हो जाएगा, पहले आप डिफरेंशियल के लिए लिखिए, तो AD इंटू VD हो गया और प्लस AC इंटू VC हो गया। ये डिफरेंशियल इनपुट सिग्नल हुआ, ये कॉमन मोड सिग्नल हुआ, ये कॉमन मोड गेन हो गया और ये डिफरेंशियल गेन हो गया। तो इस तरह से ऑपरेशनल एम्पलीफायर कॉमन मोड ऑपरेशन में और डिफरेंशियल मोड में काम करता है। अब इसमें क्या होता है कि सॉरी, अब इसमें क्या होता है कि देखिए, अगर हम आइडियल की बात करें, आइडियल डिफरेंशियल एम्पलीफायर की हम बात करें, तो आइडियली क्या होता है कि AD जो है, AD क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए, और AC क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। सो दैट द आउटपुट वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल ओनली टू द डिफरेंशियल इनपुट सिग्नल। लेकिन प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि टू ऑब्टेन अबाउट हाउ फार द एम्पलीफायर इज सक्सेसफुल इन रिजेक्टिंग द कॉमन मोड सिग्नल, ठीक। यानी कि प्रैक्टिकली हमें देखना पड़ेगा कि हमारा एम्पलीफायर जो है, एम्पलीफायर वो कॉमन मोड सिग्नल को, कॉमन मोड सिग्नल को कितना रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है, या कितने % रिजेक्ट कर रहा है। तो इसको मेजर करने के लिए हम एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर, इसको हम एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर कहलाता है CMRR। इसको बोलते हैं कॉमन मोड रिजेक्शन और रेशियो, ठीक है। तो CMRR से हमें पता चल जाता है कि हमारा जो ऑप एम्प है वो कॉमन मोड सिग्नल को कितना रिजेक्ट कर दे रहा है, ठीक है। अब कॉमन मोड जो सिग्नल होता है उसकी, इसको CMRR को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि CMRR इज इक्वल टू, इसको जनरली रिप्रेजेंट करते हैं रो से, रो इज इक्वल टू हो गया मॉड ऑफ AD मतलब डिफरेंशियल गेन डिवाइडेड बाय कॉमन मोड गेन, ठीक है। अगर इसको आप डेसिबल में डिफाइन करना चाहेंगे, CMRR इन डेसिबल dB, तो ये हो जाएगा 20 log 10 के बेस पे मॉड ऑफ AD अपॉन AC। तो ये आपका, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि हमारा एम्पलीफायर कितना कॉमन मोड सिग्नल को रिजेक्ट कर दे रहा है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ऑप एम्प जो है कॉमन मोड सिग्नल में और डिफरेंशियल मोड ऑपरेशन में कैसे काम करता है, ठीक है। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी कंफ्यूजन है या कोई भी चीज़ आपको पूछनी है, तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और है आपकी कि CMRR को जब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो देखिए, अब जैसे आप बोलेंगे सर कॉमन मोड सिग्नल जो है, कॉमन
मोड सिग्नल की कोई एग्जाम्पल बताइए। ठीक, मतलब कि जैसे अगर हमारा ये सपोज कीजिए ऑप एम्प का सर्किट है, ये आउटपुट हो गया, ये नॉन इन्वर्टिंग इन्वर्टिंग, ये दो हमारे इनपुट लगे हुए हैं। ठीक, और आपने कहा कि सर इसमें हम V1 और V2 हम अलग अलग ही सिग्नल दे रहे हैं, तो कॉमन मोड सिग्नल मतलब फिर कैसे कोई सिग्नल ऐसा है जो इस पे भी है और इस पे भी है जब हम अलग अलग दे रहे हैं। ठीक है, तो इसकी एग्जाम्पल जानते हैं क्या? सीधी सीधी एग्जाम्पल हो गई इसकी नॉइज। समझ गए? नॉइज क्या होगा कि अगर सर्किट आपका जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सर्किट है वो जहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं वहाँ जिस भी तरह की नॉइज प्रेजेंट है, तो वो नॉइज इस टर्मिनल पे भी प्रेजेंट होगी, नॉन इन्वर्टिंग पे भी और इन्वर्टिंग पे भी। ठीक है, अब मान लीजिए नॉइज वोल्ट, सपोज कीजिए नॉइज सिग्नल को हमने रिप्रेजेंट किया ऐसे Vn से, तो ये Vn यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा। तो जब ये दोनों सिग्नल सेम होंगे यहाँ पे, तो ये कॉमन मोड सिग्नल की तरह काम करेगा और उसी के करस्पॉन्डिंगली आपको आउटपुट देगा। अच्छा, ये प्रॉब्लम जैसे नॉइज की प्रॉब्लम है या इस तरह की जो प्रॉब्लम है, ये बड़ी इसलिए हो जाती है, इट बिकम वेरी सीवियर बिकॉज जो ऑप एम्प है हमारा, उसका जो वोल्टेज गेन होता है वो बहुत हाई होता है, वेरी लार्ज होता है। भाई आइडियली तो इन्फाइनाइट ही होता है। तो अगर नॉइज सिग्नल बहुत वीक भी है, बहुत छोटा सिग्नल भी है, ठीक, तो इस AV की वजह से वो एम्पलीफाई होके इतना ज़्यादा हो जाता है, इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो जो डिजायर्ड आउटपुट सिग्नल है उसको ही ओवरराइड कर देता है, मतलब उसको ही डिस्टॉर्टेड कर देता है, उसको बेकार कर देता है। मतलब जो हमें आउटपुट सिग्नल चाहिए, जिसके लिए हमने सर्किट डिज़ाइन किया है, जिसके लिए हम इनपुट सिग्नल दे रहे हैं कि हमको डिजायर्ड आउटपुट यहाँ पे मिल जाए, ये नॉइज सिग्नल होने से या कॉमन मोड सिग्नल होने से, अगर ये वीक सिग्नल भी होगा तो चूंकि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो वोल्टेज गेन है वो इतना हाई होता है कि ये वीक सिग्नल भी बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और जब ये बहुत स्ट्रांग हो जाता है तो जो नॉइज एम्पलीफाई होके हमें आउटपुट पे आती है, वो ओरिजिनल जो डिजायर्ड आउटपुट सिग्नल है, जो सिग्नल हमको चाहिए, उसको टोटल ओवरराइड कर देती है, यानी बेकार हो जाता है हमारा आउटपुट। ठीक है, तो इसीलिए किसी भी ऑप एम्प को जब आप यूज़ करते हैं या ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट यूज़ करते हैं, तो उसमें CMRR भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कॉमन मोड सिग्नल को वो ऑप एम्प या वो एम्पलीफायर का सर्किट कितना रिजेक्ट करता है। ठीक है, और जितना ज़्यादा वो रिजेक्ट करेगा उतना ही अच्छा हमको आउटपुट मिलेगा। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ऑप एम्प जो है डिफरेंशियल मोड में कैसे काम करता है और कॉमन मोड में कैसे काम करता है। अब इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी आपका कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो डाली जाए चैनल पे आपको उसको तुरंत इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।